अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इसकी वजह यह है कि आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा कारोबार, कौन सी नौकरी और कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपके बुर्ज, आपकी राशि या ज़ोडिएक साइन के मुताबिक। हर इंसान का एक अंदाज़ है, एक सोच है, एक किरदार है जो उसको यूनिक पर्सपेक्टिव देता है सोचने की, समझने की। यही चीज़ें हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। जैसे एरीज़ है, तो एरीज़ वाले बहुत जल्दबाज होते हैं, हर काम का नतीजा जल्दी चाहिए होता है उनको। लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा सब्र के साथ काम लेते हैं और लॉन्ग टर्म कामयाबी को वैल्यू करते हैं। लेकिन एरीज़ वालों को जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए होता है। इसी तरह आपको भी अपनी नेचर के हिसाब से समझना होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सितारों का वो कौन सा रास्ता है जिसको आपने चूज करना है या चुनना है, तो अल्लाह के फजलो करम से कामयाबियां भी आपको बहुत मिलेंगी। अल्लाह पाक ने हमारे आसमान पर एक निज़ाम बनाया है जिसको उर्दू में हम बुर्ज कहते हैं, हिंदी में हम राशि कहते हैं और इंग्लिश में हम ज़ोडिएक्स कहते हैं। वैसे तो अल्लाह के बेशुमार निज़ाम हैं, क्योंकि वो अर्श अज़ीम का मालिक है और अर्श अज़ीम के नीचे जितनी भी कायनातें हैं, जितनी भी दुनिया हैं, उनके अलग अलग निज़ाम हैं। लेकिन हमारी दुनिया का जो निज़ाम है वो यही है। अब निज़ाम को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक घर में नौकर को काम पे रखा है। ठीक है, आप उसको कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि रोज़ सुबह 6 बजे उठ के ये बल्ब है, लाइट है, इसको बंद करना है आपने, क्योंकि सूरज की रोशनी आ जाएगी तो यहाँ रोशनी फैल जाएगी। लेकिन जब आप रात होगी, मगरिब का टाइम होगा, तो आपने इस लाइट को ऑन कर देना है, क्योंकि अंधेरा होगा तो यहाँ से हमें रोशनी मिलेगी। इसी तरह अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। अल्लाह ताला एक निज़ाम बनाकर दूसरे निज़ामों को बना रहा होता है। तो जब उसने ये निज़ाम बना दिया तो ये सारी मखलूक़ात के ऊपर काम करता है। कब रोज़ी मिलेगी, किस वक्त आप कौन से करियर की तरफ जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी, आपके लिए कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी नहीं है, जिस जगह आप पैदा हुए हैं क्या वो जगह आपके लिए अच्छी है या नहीं है, कहीं आपको दूर जाके आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें इस निज़ाम के अंडर में आती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल कुरान पाक में सूरह अल नहल आयत नंबर 12 में है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया और सितारे भी उसके हुक्म के ही पाबंद हैं। बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। इसके अलावा कुरान पाक में अल्लाह ताला इन्हीं बुर्जों की कसम भी खाते हैं। जैसे कि सूरह बुर्ज जो है, उसमें पहली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, आसमान की कसम जिसमें बुर्ज हैं। तो इस निज़ाम से फ़ायदा उठाना आपके लिए गलत नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस निज़ाम को अल्लाह की विल के ऊपर लेके चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा। वहाँ पे शिर्क का रास्ता खुल जाएगा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये एक धर्म का हिस्सा बना दिया गया है, जबकि ये धर्म या रिलीजन नहीं है, ये एक निज़ाम है। इस निज़ाम की खूबसूरती ऐसी है कि जब इंसान पैदा होता है, यानी जिस दिन पैदा हो रहा है, जिस टाइम पर पैदा हो रहा है और जो जिन सेकंडों में पैदा हो रहा है, वो सब चीज़ें एक ब्लूप्रिंट की शक्ल में, एक तस्वीर की शक्ल में बन जाती हैं, जिसको हम उर्दू में जायचा, हिंदी में राशि या फिर इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं। कुंडली का सफ़र इतना ही लंबा होता है जितनी इंसान की ज़िंदगी होती है। लेकिन आज हम इस सफ़र के एक छोटे से रास्ते को देखेंगे, जो कहने में तो छोटा है, लेकिन इंसान अगर इस सफ़र पर सही से ना चले तो सारी ज़िंदगी मुश्किलात का सामना करता रहता है। तो चलिए, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की नॉलेज की रोशनी के तले हम इस सफ़र को जानते हैं कि हर ज़ोडिएक यानी बुर्ज या राशि की कुंडली का जो 10th हाउस है, वो क्या कहता है कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबियों की उस उरूज तक ले जाए जिसके आप मुंतज़िर हैं या जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी पैसा ही पैसा चाहिए, माला माल होना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 10th हाउस जो कुंडली का होता है, इससे इंसान की कौन सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। 10th हाउस जो जुड़ा होता है वो आपके करियर से जुड़ा होता है, आपकी जॉब से जुड़ा होता है, आपके बिजनेस से जुड़ा होता है। आप किस किस्म का काम करने के लिए पैदा हुए हैं, आपका किरदार दुनिया में क्या बनेगा, आप जिंदगी में जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, पब्लिक डीलिंग्स करेंगे या प्राइवेट डीलिंग्स करेंगे। कार्मा का घर होता है, ये एक्शन का घर होता है। आपकी ज़िंदगी का फ़र्ज़ क्या है, आपने पहले अपने काम को लेके कितनी संजीदगी से, कितना सीरियस होके अपने काम को फॉलो किया था, तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है। इसके अलावा आप किस फील्ड में अपना रोल निभा सकते हैं,
क्या आपका काम लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है, जैसे लीडर होते हैं? इसके अलावा सोशल स्टेटस क्या होगा आपका? आपको फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगी? आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, या मुकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आप पब्लिक फिगर बनेंगे या नहीं बनेंगे? गवर्नमेंट में कनेक्शंस होंगे, हाई ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? क्या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अथॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप में लीडरशिप पोटेंशियल है या नहीं है? क्या आप लोगों को लीड कर पाएंगे या फिर लोगों को फॉलो करेंगे? पब्लिक इमेज आपकी कैसी होगी? रेपुटेशन आपकी कैसी होगी? लोग आपको किस नज़र से देखेंगे? आपकी दुनिया में पहचान क्या होगी? आपकी लेगेसी क्या होगी? ये सारी चीज़ें 10th हाउस बताता है। लेकिन कुंडली का जो 10th हाउस है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप किसी भी कुंडली को उठाएं तो 10वां घर जो बनता है वो कैप्रिकॉन बनता है, यानी शनि उसका मालिक है, सैटर्न उसका मालिक है। ये एक नेचुरल सिग्निफिकेंस है। मैं दूसरी कुंडलियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ। अगर आप 10वें नंबर पे ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट उठा के देखें तो कैप्रिकॉन 10वां नंबर है, जिसका मालिक सैटर्न है। तो इसका मतलब ये है कि 10th हाउस जो नेचुरली मांगता है आपसे, वो सब्र मांगता है, मेहनत मांगता है और स्ट्रक्चर्ड सक्सेस मांगता है। जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में बताता आया हूँ कि आप अपने करियर में अगर डिसिप्लिन अप्रोच नहीं अपनाएंगे तो आपको कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। इसके अलावा 10th हाउस जो एस्ट्रोलॉजी में है उसमें वार्निंग साइंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। वरना इंसान ज़िंदगी में मोस्टली ऐसे एरियाज़ में, जैसे काम है, करियर है, शोहरत है या रुतबा है, इनमें बड़े गलत फैसले करता है, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी कश्मकश में फंसा रहता है और उसको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा होता। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और भी ख़तरनाक सिग्नल्स मिलते हैं 10th हाउस में, जो मेटाफिजिकल होते हैं, रिस्क होता है उनमें। जैसे हसद हो गई, नज़र हो गई, जादू हो गया, रुकावट हो गई, ये भी सारी चीज़ें इसी में आपको नज़र आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वार्निंग साइंस बताता हूँ। जब भी किसी की कुंडली में या आपकी कुंडली में 10th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट है, मतलब नेगेटिव प्लैनेट है जिसकी एनर्जी नेगेटिव होती है, जैसे राहु, केतु, सैटर्न, मार्स और सन, कुछ केसेस में अगर ये बैठे हुए हों तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में। सबसे पहले तो करियर इंस्टेबल हो जाता है, जॉब बार बार छोड़नी पड़ती है, ऑफिस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, करियर में डिलेज देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाइयों में डिलेज देखने को मिलते हैं, 1 साल का गैप आ गया, 2 साल का गैप आ गया। इसी तरह इंसान कहीं जॉब कर रहा होता है, कहीं बिजनेस कर रहा होता है, तो 1-2 साल घर पे बैठना पड़ जाता है। इसके अलावा पब्लिक डिफेमेशन बहुत ज़्यादा देखनी पड़ जाती है ऐसे इंसान को, जैसे लोगों के सामने बदनाम हो जाता है इंसान, स्पेशली अगर राहु या केतु आपके 10th हाउस में हो। इसके अलावा बॉस या गवर्नमेंट लेवल से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अगर सन यहाँ पे नेगेटिव हुआ हुआ हो तो बॉस या ऑफिशियल लोग जो होंगे वो दुश्मन बन जाते हैं आपके। राहु अगर आपके 10th हाउस में होता है तो नज़र, हसद और जादू बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर। राहु जो है वो शैतानी एनर्जीज का प्लैनेट है, लेकिन ये ऐसी कामयाबी भी दे देता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। तो अगर ये आपके 10th हाउस में पॉजिटिव बैठा है तो धमाकेदार कामयाबियां आपको मिलती हैं। अचानक से आप रातों रात अमीर होना शुरू हो जाते हैं, रातों रात आपको फेम मिल जाता है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन जब ये राहु नेगेटिव होता है तो ये एक्सट्रीम नज़र लगाने के चांसेस बना देता है, मतलब आपको बात बात पर किसी न किसी की नज़र लग जाती है, आपका काम रुक जाता है, क्योंकि लोग आपकी फेम और आपकी ग्रोथ से जेलसी फील कर रहे होते हैं। इसके अलावा ब्लैक मैजिक अटैक्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं, जादू टोना जिसको कहते हैं। ख़ास तौर पर अगर राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या सैटर्न या मार्स के साथ हो या 6th, 8th और 12th हाउस का कनेक्शन बन जाए आपके 10th हाउस के साथ, तो ऐसे लोग ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ का शिकार हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों का बहुत ज़्यादा अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। काम में बिना वजह रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, लीगल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, बिना किसी बात के लीगल नोटिसेस आ जाते हैं। जो अच्छे आइडियाज़ पे काम कर रहे होते हैं वो कॉपी हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। क्लाइंट रैंडमली आपको कैंसिल करके चला जाता है, डील कैंसिल कर देता है, क्लाइंट आपके साथ फिर काम करना नहीं चाह रहा होता। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि 10th हाउस में अगर अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, अच्छी एनर्जीज वाला प्लैनेट बैठा हुआ है, फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जवाब है जी हाँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं। आपके ऊपर ये सारी नेगेटिव चीज़ें अटैक तो करती हैं, लेकिन आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है बाहर की दुनिया से। इसके अलावा आपका जो कारमा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आप मुश्किल वक्त से निकल जाते हैं।
लेकिन अगर 10th हाउस आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो, रेट्रोग्रेड पोजीशंस पर प्लैनेट हो, तो यहाँ पे राहु केतु की अगर नज़र बन रही हो या सैटर्न की नज़र बन रही हो, तब भी आपको इन मुश्किलात का सामना रहता है। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आपके 10वें घर का मालिक जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि बेनिफिक है, पॉजिटिव एनर्जीज वाला है। लेकिन इसके साथ आके राहु बैठ जाता है या राहु नज़र बना लेता है, तो लोग नज़र हसद से आपके करियर को डाउन करवा देते हैं। क्रिएटिविटी ब्लॉक देखने को मिलता है, आपको अच्छे आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, लीगल इश्यूज एकदम से आ जाते हैं आपके ऊपर, फॉल्स एक्विजिशंस होना शुरू हो जाती हैं आपके ऊपर, जैसे किसी ने झूठे आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती हैं। अब देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपका बुर्ज क्या कहता है कि आपको कौन से कारोबार या कौन सी नौकरी या कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आपको रीडिंग समझने में ज़्यादा आसानी हो। इसके अलावा जिन लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात चल रही हैं कारोबार को लेके, नौकरियों को लेके, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। स्कॉर्पियो वालों का जो 10th हाउस है वो है लियो यानी कि सिंह राशि यानी कि बुर्ज असद, और इसका मालिक है सन। सन एक रॉयल प्लैनेट है, तो यहाँ पे अथॉरिटी, पावर, लीडरशिप और गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए सन का मतलब ये है कि जो आपका करियर है वो, उसकी जो जर्नी है या उसका जो सफ़र है वो अगर शान और शौकत से जुड़ जाए, लीडरशिप से जुड़ जाए या किसी इन्फ्लुएंस से जुड़ जाए तो बहुत ज़्यादा कामयाब होती हैं। इनका जो काम है उन जगहों पर चमकता है जहाँ इज्जत हो, वक़ार हो, अथॉरिटी हो, विजिबिलिटी हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा होता है। लीडरशिप रोल्स बहुत ज़्यादा इनके लिए कामयाब होते हैं, या किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर इनका टैलेंट उभर कर सामने आ रहा होता है। अगर सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में, आपके 10th हाउस का मालिक, आप लोगों को शोहरत भी मिलती है जिसको फेम कहते हैं, और आपको इज्जत अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर यही सन आपका वीक होगा तो ईगो बैटल्स बहुत ज़्यादा होंगी, ऊपर अथॉरिटी के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिलेंगे आप लोगों को, करियर में डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। अब ये बता देता हूँ कि बेस्ट फील्ड्स आप लोगों के लिए कौन सी हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, सिविल सर्विसेज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, पुलिस बहुत अच्छी रहती है आप लोगों के लिए, आर्मी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी सेक्टर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी होती है, पब्लिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहती है, पब्लिक लाइफ में अगर आप लोग काम करते हैं, लीडरशिप रोल्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप लोग फिल्म में काम कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप लोग काम कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड्स में काम कर सकते हैं, स्पेशली सर्जरी या रिसर्च की फील्ड में, मेडिकल में। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग बहुत अच्छे बन सकते हैं, कोच आप लोग बहुत अच्छे बन सकते हैं, लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, सीईओ बहुत अच्छे बन सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे बन सकते हैं। ऑकल्ट करियर भी आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरेट हो गया, या एनर्जी हीलर हो गया। ये सारी फील्ड्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। लेकिन आपको बिजनेस या आपको जॉब वही सूट करेगी जहां लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होंगी, या इंडिविजुअल आप लोग कंट्रीब्यूटर होंगे, तब ये चीज़ें आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेंगी। सेल्फ मेड बिजनेस हो या हायर अथॉरिटी पोस्ट हो, तब आप लोग इन चीज़ों में कामयाब होंगे, या बैक एंड से फ्रंट एंड तक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो आपके करियर में, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और लीडरशिप ब्रांड आपका जो बनता है वो बहुत आगे तक लेके जाता है। इसके अलावा 10th हाउस अगर आपका डैमेज होगा तो आपको बहुत नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। जैसे सन जो आपके 10th हाउस का मालिक है वो अगर आपके 6th 8th 12th हाउस में होगा, दुश्मनों के घर में होगा, तो यहाँ पे आपकी जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, उसको नुकसान पहुँचेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, और आपके जो खुफिया दुश्मन हैं वो आप पे बहुत ज़्यादा हमला करना शुरू कर देंगे। राहु या सैटर्न आपके 10वें घर में होगा तो करियर में आपको पॉलिटिक्स का सामना रहेगा। आप जिस ऑफिस में काम करेंगे आपके खिलाफ कर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। फेम में कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे आपने उर्फ़ी जावेद को तो देखा होगा कि उसको फेम तो मिल रहा है लेकिन कंट्रोवर्सीज की भरमार है उसकी ज़िंदगी में। इसके अलावा अगर सन और राहु एक साथ बैठे होंगे तो ये ग्रहण योग लगा देंगे, तो नाम बदनाम बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के लिए, या फेम किसी स्कैंडल के बाद मिलेगी आप लोगों को।
इसके अलावा अगर आपका 10th हाउस में सिर्फ राहु बैठा है तो यहाँ पे आपको नज़र हसद लग सकती है। आप लोगों को काले जादू, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों का आप लोग बहुत ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सन अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा या बुध आदित्य योग बना हुआ होगा तो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप आप लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। सन अगर अपने ही साइन में होगा, लियो में होगा या फिर एरीज में, शर्फ में होगा आपके 10th हाउस का मालिक, तो हाई पोस्ट बहुत ज़्यादा आपको मिल सकती है। जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो 22 ग्रेड का ऑफिसर आप लोग बन सकते हैं, किसी इदारे का सीईओ बन सकते हैं, आप बादशाह भी बन सकते हैं, ऐसी अथॉरिटीज़ मिलती हैं। और फिर आप लोगों को शोहरत भी बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन सन और मार्स जब कंजंक्ट होते हैं तो यहाँ महावीर योग बन जाता है। तो आर्मी, पुलिस या बहादुरी, टॉप लेवल गवर्नमेंट जो पोस्ट होती हैं वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी आसानी से आप लोग पहुँच सकते हैं। अगर आप लोगों के करियर में ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं जो मैंने अभी तक बताई तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने रास्तों की पहचान रखेंगे और अपने करियर, अपनी जॉब और अपने प्रोफेशन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे कि आपको किस सिमत जाना है, किस वे में जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।